जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए, इनके परिबंधन की नाशे विघ्न। आज श्रीमद् वल्लभाचार्य जी के पुत्र श्री विट्ठलनाथ जी की कथा कह रहे हैं। विट्ठलनाथ ब्रजराज जो, लाल लड़ाई के सुख लियो, राग भोग नित विविध, रहत परचर्या तत् पर, सज्जा भूषण वचन रचित, रचना पुनीत। वे गोकुल वे नंद सदन, दीक्षित को सोए, प्रकट विभो जहाँ घोष देख, सुरपति मनि मोहे। बल्लभ च्युत बलि भजन के, कलयुग में द्वापर कियो, विट्ठलनाथ ब्रजराजो, लाड़ लड़ाई के सुख लियो। गोस्वामी श्री विट्ठलनाथ जी ने ब्रजेश्वर श्री नंद बाबा की तरह बाल कृष्ण भगवान को वात्सल्य भाव से अत्यंत लाड़ प्यार करके परम सुख प्राप्त किया। आप नित्य प्रति ठाकुर जी की सेवा में अनेक प्रकार के समयानुसार पदों का गायन एवं उत्तम भोग नैवेद्य समर्पण पूर्वक अष्टयाम सेवा में ही तल्लीन रहते। आप अपने हाथ से ही ठाकुर जी का वस्त्र आभूषणों से श्रृंगार करते एवं शयन के लिए सैया सजाते। द्वापर युग में श्री गोकुल एवं श्री नंद बाबा के महल की जो शोभा थी, वही शोभा श्री विट्ठलनाथ जी के समय में श्री गोकुल एवं उनके भवन की थी। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी के पुत्र श्री विट्ठलनाथ जी ने भगवत भजन के बल से कलयुग में भी द्वापर कर दिया। एक बार की बात है, आप ठाकुर जी को दूध पिला रहे थे। श्री ठाकुर जी ने एक घूंट पीकर दूध का कटोरा मुंह से हटा दिया। आपने पूछा, क्यों पीते नहीं हो? ठाकुर जी ने कहा, दूध में मिश्री इतनी अधिक है, वह हमसे पिया ही नहीं जा रहा। तब बड़ी मनुहार करके गोसाई जी ने जैसे तैसे थोड़ा दूध पिलाया। दूसरी बार के भोग में आपने दूध में कम मिश्री डाली, परंतु यह क्या, ठाकुर जी ने फिर एक घूंट लेकर कटोरा हटा दिया। और जब पुनः गोसाई जी ने पूछा तो कह दिया कि अब की बार तो दूध एकदम सीटा सीटा लग रहा है। भला इतना सीठा दूध कोई कैसे पी सकता है? बड़े मनभावन के बाद तो थोड़ा सा पिए। पुनः जब भोग का अवसर आया तो गोसाई जी ने दूध और मिश्री अलग अलग रखकर भोग लगाई। ठाकुर जी ने पूछा, ऐसा क्यों? ऐसा तो आप कभी नहीं करते थे। गोसाई जी ने कहा, जब हमारा मिलाया हुआ आपको पसंद नहीं आता तो आज आप स्वयं ही मिलाकर पी लीजिए। ठाकुर जी ने कहा, परंतु मुझे तो मिलाना आता ही नहीं, मैं कैसे मिलाऊंगा? आप ही मिलाकर पिलाइए। तब श्री गोसाई जी ने झुँझला कर कहा, जब आप नहीं जानते हो तो इतनी बात क्यों बनाते हो? जैसा देऊं वैसा पी लिया करो। श्री ठाकुर जी संकुचित होकर गोसाई जी की छाती से चिपट गए। श्री गोसाई जी ठाकुर जी को हृदय से लगाकर सुख छंद में डूब गए। ऐसे ही एक दिन शयन के समय ठाकुर जी मचल गए। कभी तो कहते यह सैया ठीक नहीं है, कभी कहते ये बिछौना ठीक नहीं है। उस दिन गोसाई जी ने न जाने कितनी सैयाएँ, कितने बिछौने कितनी बार बिछाने पड़े। बहुत मुश्किल से सोने को तैयार तो हुए, परंतु गोसाई जी का हाथ पकड़कर बोले,
आप भी इसी पर सोइए। गोसाई जी बोले, क्यों? ठाकुर जी ने कहा, आपकी गोद में सोता हूँ तो मुझे अच्छी नींद आती है। एक बार की बात, ठाकुर जी एक बंदर को देखकर डरकर गोसाई जी की गोद में दुबक गए। यह देखकर गोसाई जी के मन में बड़ी शंका हुई। जब ये एक छोटे से बंदर को देखकर इतना डर रहे हैं तो भला त्रेता युग में बड़े बड़े बानर भालुओं को साथ लेकर महाभयानक रावण आदि राक्षसों से संग्राम कैसे किए होंगे। तब स्वप्न में ठाकुर जी ने कहा, देखो गोसाई जी, आप या तो मुझसे वात्सल्य माधुर्य में प्रेम कीजिए या ऐश्वर्य भाव ही रखिए। एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। आप इधर तो मुझे बालक भी मानते हो, उधर ऐश्वर्य भी देखना चाहते हो। यह ठीक नहीं है। गोसाई जी जग गए और श्री ठाकुर जी के द्वारा उद्बोधन पाकर तथा कृपा विचार कर गदगद हो गए। श्री गोसाई जी के वात्सल्य भाव को ठाकुर जी ने तो स्वीकार किया ही, श्री सर्वेश्वरी राधिका जी ने भी आपके भाव को अंगीकार किया। वर्णन आता है, एक बार गोकुल में एक चूड़ी पहनाने वाली आई तो गोसाई जी ने उससे कहा कि घर में जाकर सब वधुओं को चूड़ी पहना दो, पैसा मुझसे ले लेना। आपके 7 पुत्र थे और 7 विवाहित थे, अतः बहुएं भी 7 थी। लेकिन श्री गोसाई जी ने यह नहीं कहा 7 वधुओं को, बल्कि यह कहा सब बहुओं को पहनाना। अतः राधिका जी को भी चूड़ी पहनने का मौका मिल गया, क्योंकि श्री ठाकुर जी में वात्सल्य भाव रखने से यह भी तो इनकी पुत्र वधू ही हुई। यदि 7 का नाम लिए होते तो शायद श्री जी को चूड़ी पहनने का बानक नहीं बनता। 7 बहुएं घूंघट काढ़े आईं और चूड़ी पहनकर चलती गईं। जब श्री जी ने अपना हाथ बढ़ाया तो चूड़ेहारन श्री जी के श्री कमल को देखते ही शिथिल हो गई। उसके हाथ से चूड़ी छूट कर गिर गई। उसकी समझ में नहीं आ रहा था इतने सुंदर सुकोमल हाथ में मैं कौन सी एवं कैसे चूड़ी पहनाऊं। बहुत देर तक वह श्री जी का हाथ अपने हाथ में लिए बनी रही, फिर बड़ी मुश्किल से जैसे तैसे पहना पाई। तत्पश्चात वह चूड़ियों के पैसे लेने श्री गोसाई जी के पास गई। गोसाई जी 7 के दाम देते, वह 8 के मांगती। गोसाई जी की समझ में नहीं आ रहा कि पुत्र वधुएं तो 7 हैं, फिर 8वीं कौन सी है। मालूम पड़ता है पैसा लेने के लिए यह झूठ बोल रही है। परंतु चूड़ेहारन 100 सौगंध खाकर कहती, मैंने 8 को पहनाया। यदि मेरी बात झूठ निकले तो मैं सब दाम छोड़ दूंगी, एक पैसा नहीं लूँगी। गोसाई जी ने भी अधिक विवाद में पड़कर उसे 8 के पैसे दे दिए, परंतु मन से यह बात नहीं निकली, न उसका कोई समाधान हुआ। तब रात्रि में श्री जी ने कहा, उसने मुझको भी चूड़ी पहनाई, कि आप मुझे अपनी पुत्र वधू नहीं मानते? यदि मानते हैं तो 8 का दाम देने में दुख क्यों मानते हो? आपने ही तो कहा था सब बहुओं को पहनाओ, तभी तो मैं भी पहनने का साहस कर सके। श्री जी के इन वचनों को सुनकर गोसाई जी भाव विभोर हो गए, परम आनंद संध में डूब गए। ऐसे ही आपके अनेकों चरित्र हैं जिनमें आपके वात्सल्य भाव से भावित होकर ठाकुर जी ने आपको अपार सुख दिया। यहाँ एक बात बड़े महत्व की यह है, इन प्रसंगों से यह प्रमाणित होता है कि ठाकुर जी ने भी इनके भाव को मान लिया। नहीं तो वैसे तो सभी लोग भगवान से कोई न कोई अपना संबंध रखते हैं, परंतु सही संबंध तो उसी का समझना चाहिए
जिसको श्री प्रभु स्वीकार कर ले। इस संबंध में एक कथा आती है कि अयोध्या निवासी पंडित उमापति अपने को वशिष्ठ जी के रूप में मानते हुए सब परिवार सब परकर राम जी को अपना शिष्य मानते थे। ये नित्य प्रति अपनी प्रसादी माला कनक भवन बिहारी राम जी को पहनाते थे। एक बार कुछ लोगों ने ऐतराज़ किया कि आप यह ठीक नहीं करते। तब दूसरे दिन ये नई माला खरीद कर ले गए, पर जब वह माला धारण कराई तो तत्काल टूट कर गिर पड़ी। पुनः उसे जोड़कर पहनाया, परंतु हर बार वह टूट टूट कर गिर पड़ती। लोग समझ गए कि प्रभु को यह अमनिया माला स्वीकार नहीं है। तब तो सब लोग अपनी भूल पर बड़े संकुचित हुए और श्री पंडित जी से प्रार्थना की, अब आप प्रसादी करके धारण कराइए। सबके समक्ष इन्होंने अपनी प्रसादी माला श्री राम जी को पहनाई तो प्रभु ने उसे शहर से धारण किया। जानकी जी में आपका पुत्रवधू का भाव था, क्योंकि शिष्य भी तो पुत्र होता है। अतः आप सिया जी की ओर दृष्टि नहीं करते थे, क्योंकि वह आपके भाव अनुसार आपसे संकोच करती थी। आपने पुजारियों से कह रखा था, जब मैं दर्शन करने आऊँ तो जानकी जी की ओर पर्दा कर दिया करना। पुजारी जी भी बड़ी सावधानी पूर्वक ऐसा ही करते थे। एक बार संयोग से पंडित जी आए तो पुजारी पर्दा करना भूल गए। फलस्वरूप मंदिर का एक ओर का किवाड़ अपने आप धड़ाके के साथ बंद हो गया। पंडित जी समझ गए पुजारी जी की भूल से स्वयं जानकी जी को किवाड़ बंद करना पड़ा। अतः आपने बहुत ही खिन्न होकर कहा, पुजारी जी अब हम मंदिर में नहीं आएंगे, क्योंकि आप लोग असावधानी करते हैं, जिससे श्री जानकी जी को कष्ट करना पड़ता है। पुजारी जी ने अपनी भूल स्वीकार की, उसके लिए क्षमा प्रार्थना की कि भविष्य में ऐसी भूल नहीं होगी। तब आप पुनः मंदिर में आने लगे। कहते हैं कि एक बार श्री अयोध्या के राजा श्री ददुआ जी महाराज की इच्छा हुई कि मेरे राज सदन का शिलान्यास पंडित उमापति जी के द्वारा हो। राजा साहब ने भेंट में 1.25 लाख रुपया देने का निश्चय किया। राजा साहब ने बहुत आग्रह अनुरोध किया, परंतु आपने दो टूक जवाब दिया, जब मेरे राम लक्ष्मण मेरे शिष्य हैं तो मैं भला और किसी के द्वार पर कैसे जा सकता। मैं अपना नियम नहीं छोड़ूंगा। मैं महाराजा साहब को यहीं से शुभ आशीर्वाद देता हूँ। ऐसे निष्ठावान थे श्री पंडित उमापति जी। इसी से तो राम जी ने इनके भाव को मान लिया। इसी प्रकार विट्ठलनाथ जी के भाव को श्रीनाथ जी ने स्वीकार कर लिया था। एक बार की बात है, विट्ठलनाथ जी श्री ठाकुर जी को भोग लगा रहे थे तो इन्हें साथ में कोई तृण दिखाई पड़ा। फिर तो इनके मन में बड़ा क्लेश हुआ कि हमारे रहते ही ये लोग इतनी असावधानी करते हैं, सेवक लोग बड़ी असावधानी करते हैं, तो मेरी अनुपस्थिति में ये लोग क्या करेंगे। फिर तो अत्यंत खिन्न होकर सभी स्थानीय लोगों को बुलाकर कहे, अब आप लोग ठाकुर जी की सेवा पूजा एवं स्थान का कार्य संभालिए, मैं तो संन्यास लूँगा। हमसे सेवा में असावधानी नहीं देखी जाती। सभी लोगों ने आपसे बहुत अनुनय विनय किया, अपराध के लिए क्षमा याचना की कि ऐसी भूल नहीं होगी, शपथ पूर्वक प्रतिज्ञा की, परंतु आप अपने निश्चय से विचलित नहीं हुए। जब आप श्री ठाकुर श्रीनाथ जी से आज्ञा लेने गए तो ठाकुर जी ने अत्यंत उदास होकर कहा, गोसाई जी आप मेरे लिए भी गेरुआ वस्त्र मंगा दीजिए। आपने कहा, जय जय, आपके लिए तो एक से एक बढ़िया पोशाक रखी हैं,
फिर ऐसा वस्त्र धारण करने की क्यों इच्छा हो रही? ठाकुर जी ने कहा, जब आप संन्यास लेंगे तो मैं भी संन्यास ले लूँगा। मैं आपको छोड़कर यहाँ नहीं रह सकता। श्री विट्ठलनाथ जी ने कहा, मुझसे आपकी सेवा में त्रुटि सही नहीं जा रही है, अतः मैं इस दुख से संन्यास ले रहा हूँ। ठाकुर जी ने कहा, जब मैं दुख नहीं मान रहा हूँ तो आप क्यों दुखी हो रहे हो? आपसे तो मैं सदा ही प्रसन्न रहता हूँ। श्री गोसाई जी स्वयं बड़े कुशल पद रचनाकार एवं गायक थे। इस पर भी आपने ठाकुर जी की अष्टयाम राग पद कीर्तन सेवा के लिए 8 परम प्रवीण कीर्तनकार नियुक्त कर दिए। श्री सूरदास जी, श्री परमानंदास जी, श्री कुमनदास जी एवं कृष्णदास जी, ये 4 कीर्तनियाँ तो श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु के कृपा पात्र थे। एवं गोविंदास जी, चतुर्भुजदास जी, श्री छीत स्वामी जी एवं नंददास जी, ये 4 कीर्तनियाँ श्री गोसाई जी के कृपा पात्र थे। ये लोग नित्य नए नए पदों के द्वारा ठाकुर जी की राग सेवा करते, कीर्तन करते। इसी प्रकार नित्य प्रति के लिए नए नए उत्तम से उत्तम भोग की भी बड़ी सुंदर व्यवस्था थी। भाव यह है, सेवा में ऐसी लगन थी, आप विराजते तो गोकुल में, परंतु नित्य प्रति श्रीनाथ जी की सेवा करने के लिए घोड़े पर चढ़कर यतिपुरा गोवर्धन आते थे। किसी कारणवश यदि आने में कुछ विलम्ब हुआ तो और सेवा चाहे कोई अन्य पुजारी भी कर ले, परंतु ठाकुर जी की आरती तो स्वयं ही करते थे। वल्लभ कुल में यह नेम आज भी चला आ रहा है कि ठाकुर जी की आरती सेवा गोसाई स्वरूप ही करते हैं। गोस्वामी विट्ठलनाथ जी भगवान पंडितनाथ जी के अवतार हैं। आप श्रीमद् वल्लभाचार्य जी के द्वितीय पुत्र हैं। आपका प्रादुर्भाव संवत 1572 में काशी के निकट चुनारगढ़ में हुआ था। श्री आचार्य महाप्रभु वल्लभाचार्य जी ने अड़ेल में प्रयाग के पास आकर आपका जन्मोत्सव मनाया, आपके समस्त शुभ संस्कार किए। महाप्रभु जी की देखरेख में आपने समस्त श्रुति शास्त्रों का सम्यक अध्ययन किया। उसके उपरांत आप गृहस्थाश्रम में प्रविष्ट हुए। आपकी श्री रुक्मणी एवं श्री पद्मावती नाम की 2 पत्नियां थीं। श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु के गोलोक गमन के अनंतर उनके ज्येष्ठ पुत्र श्री गोपीनाथ जी को आचार्य गद्दी का उत्तराधिकारी प्राप्त हुआ, परंतु अल्पकाल में ही उनके भी गोलोक वासी हो जाने के कारण तथा उनके पुत्र श्री पुरुषोत्तम जी का अत्यंत अल्प वय होने के कारण श्री विट्ठलनाथ जी ने समस्त कार्यभार संभाला और आपने भगवान की सेवा पूजा में स्वयं बहुत रुचि दी। फलस्वरूप सेवा पूजा का खूब विस्तार हुआ। परंतु इसी बीच किसी बात को लेकर विट्ठलनाथ जी से और अधिकारी श्री कृष्णदास जी से कुछ मनमुटाव हो गया। परिणाम यह हुआ, श्री कृष्णदास जी ने गोलोकवासी गोपीनाथ जी की पत्नी को अपने पक्ष में करके उनके पुत्र श्री पुरुषोत्तम जी को गद्दी का अधिकार दिलाया और विट्ठलनाथ जी के लिए ठाकुर जी के दर्शन की भी द्योणी बंद करवा दी। गोसाई जी को अधिकार छीनने का कोई कष्ट नहीं, परंतु इन्हें जो दर्शन से वंचित रखा गया इसका इनके मन में अपार क्लेश हुआ। ये खिन्न होकर पारसौली गांव चले गए। वहीं से आप
श्रीनाथ जी के मंदिर के ऊपर फहराती हुई ध्वजा को साष्टांग दंडवत प्रणाम कर लेते और मंदिर के झरोख की ओर अपलक नेत्रों से देखते हुए चित्त में संतोष करते थे। श्री रामदास जी भितरिया ये ठाकुर जी की रसोई सेवा करते थे। इनका गोसाई जी से बड़ा स्नेह था। अतः अधिकारी श्री कृष्णदास जी के मना करने पर भी नित्य प्रति सेवा से अवकाश मिलने पर ठाकुर जी का बीड़ी प्रसाद लेकर गोसाई जी का दर्शन करने जाते। गोसाई जी भी ठाकुर जी के लिए फूलों का एक हार, विनय का एक श्लोक अर्पण करते। रामदास जी नित्य प्रति आकर वह हार ठाकुर जी को धारण कराते और श्लोक चरणों में रख देते। ठाकुर जी श्लोक पढ़कर गदगद हो जाते और रामदास जी के हाथ श्री गोसाई जी के लिए सांत्वनात्मक संदेश भेजते। एक दिन ठाकुर जी ने संदेश में कहा, मेघ तो समय पर बरसेगा, आप क्यों इतनी चिंता करते हैं? कुछ काल प्रतीक्षा कीजिए, सब बात बन जाएगी। इसके उत्तर में विट्ठलनाथ जी ने इस आशय का श्लोक भेजा, यह सत्य है, मेघ समय पर तो बरसता ही है, परंतु चातक अपनी रट को कहाँ छोड़ देता, अर्थात मेरी रट तो घटने वाली नहीं है। श्री विट्ठलनाथ जी के प्रभाव से दिल्लीश्वर अकबर एवं उनके कर्मचारीगण परिचित थे। अतः जब उन लोगों को गोसाई जी के विरुद्ध कृष्णदास जी की हरकत मालूम हुई तो तत्काल उन्हें कारागार में डाल दिया। और धन्य गोसाई जी, जब आपको यह समाचार मालूम हुआ तो आपने बहुत दुख प्रकट किया, प्रतिज्ञा की, जब तक अधिकारी जी जेल से छूटकर नहीं आएंगे तब तक मैं अन्न जल नहीं ग्रहण करूंगा। फलस्वरूप श्री कृष्णदास जी को छोड़ दिया गया। श्री गोसाई जी के साधु व्यवहार से कृष्णदास जी एवं शासक वर्ग भी बहुत प्रभावित हुआ। श्री कृष्णदास जी ने पारसौली आकर गोसाई जी के चरणों में प्रणाम करके अपराध के लिए क्षमा याचना की, आपका गुण गाया। कहते हैं फिर तो गोसाई जी को सेवा का अधिकार पूर्ववत पुनः प्राप्त हो गया। कहते हैं कि इसी महज अपराध के कारण कृष्णदास जी को शरीर छोड़ने पर प्रेत योनि मिली थी, फिर उनका उद्धार भी विट्ठलनाथ जी की कृपा से हुआ। एक प्रसंग आता है, एक बार अकबर अपनी बेगमों के सहित मथुरा आया था। एक दिन उसकी एक हिंदू बेगम जोधाबाई नौका पर बैठकर श्री यमुना जी एवं मथुरापुरी की शोभा देख रही थी। धीरे धीरे चलते चलते नाव गोकुल पहुंच गई। संयोग से उस समय विट्ठलनाथ जी यमुना स्नान करके संध्या वंदन कर रहे थे। आपके अपूर्व तेज को देखकर वह बेगम आकृष्ट हुई और नाव रोककर सेवकों से परिचय पाकर समीप जाकर हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। जब गोसाई जी ने आने का कारण पूछा तो उसने कहा, आप कृपा करके मुझे ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे हमारे पति बादशाह सलामत सदा हमारे बस में रहे। आपने एक दोहा लिखकर उसकी भुजा में बांध दिया, यंत्र मंत्र और तंत्र को भूल करो जन कोय, पति कह सो कीजिए वह आप ही बस होए। सेवकों की कानाफूसी से बात बादशाह तक पहुँची। उसके मन में इस बात का बड़ा रंज आया कि हमारी बेगम को इन्होंने पता नहीं क्या उल्टा सीधा पढ़ाया हो। फलतः उसने बलपूर्वक बेगम के हाथ से उस यंत्र को तोड़ लिया और जब खोलकर पढ़ा तो ये दोहा पाया जिसमें पति की आज्ञा पालन रूप सेवा पर ही बल दिया गया। फिर तो बादशाह इस शास्त्र सम्मत उपदेश को पढ़कर बहुत प्रभावित हुआ और स्वयं ही श्री विट्ठलनाथ जी का दर्शन करने आया तथा गोकुल और श्री गोवर्धन में बहुत सी भूमि भेंट में दी। श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु ने जिस पुष्टि मार्ग का
प्रवर्तन किया, उसका व्यापक प्रचार श्री विट्ठलनाथ जी के द्वारा ही हुआ। आपके 7 पुत्र थे। आपके सभी पुत्रों में जन्म से लेकर 5 वर्ष की अवस्था तक भगवत आवेश रहता था। इस प्रकार भगवान ने आपको अपने पुत्रों के रूप में भी दिव्य वात्सल्य सुख प्रदान किया। महाप्रयाण का समय सन्निकट जानकर आपने अपने 7 पुत्रों को सेवा के लिए एक एक श्री ठाकुर विग्रह प्रदान किया एवं चल अचल संपत्ति का भी बंटवारा कर सबको यथा योग्य सेवा सौंप दी। फिर आपने समस्त वैष्णवों को बुलाकर अंतिम बार पुष्टि मार्ग का सिद्धांत समझाया और इसके प्रचार प्रसार का आदेश देकर स्वयं गोवर्धन जी की गुहा द्वार पर आए। पीछे पीछे सभी पुत्र एवं परकर वृंद थे। आपने अपने कंठ की माला अपने चतुर्थ पुत्र श्री गोकुलनाथ जी के गले में पहनाई और स्वयं गुफा में प्रविष्ट हो गए। प्रवेश करते समय ज्येष्ठ पुत्र गिरधर जी ने आपका उत्तरीय खींच लिया, तब भीतर से आवाज़ आई, इसी उत्तरीय के द्वारा ही उत्तर क्रिया संपन्न करना। इस प्रकार श्री मध्वल्लभाचार्य जी का चरित्र वर्णन किया गया। और लोग श्री विट्ठलनाथ जी का चरित्र वर्णन किया गया। बोलो विट्ठलनाथ जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्याम प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्याम प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्याम प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी।